क्या विशेष होने जा रहा है त्रिग्रही योग से? यह लाभदायी होगा या नुकसानदायी होगा? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? व्यक्तिगत रूप से आप इससे क्या जान सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से आपको किस प्रकार प्रभावित करेगा? कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए आपको? और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने का संकेत देने जा रहा है? देखिए दर्शकों, आपको सबसे पहले यह जान लेना होगा कि 15 जून 2025 को सूर्य अपनी वर्तमान की वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मिथुन राशि में पहले से ही दो बुद्धिमान ग्रह अर्थात बृहस्पति और बुध पहले से ही विद्यमान है। बृहस्पति जिसे मंत्री कहा जाता है, देवगुरु कहा जाता है। बुध जो युवा है लेकिन बौद्धिक तीक्ष्णता का प्रतीक है, वहां पर राजा सूर्य विराजने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों ही बुद्धिमान ग्रहों को किस प्रकार कार्य करना है, यह निर्देश इन्हें अब सूर्य से प्राप्त होने वाला है। इसमें विशेष क्या है, यह जानने के पहले आप यह जान लीजिए कि यह कॉम्बिनेशन मौलिक रूप से बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए विशेष प्रभावी होने जा रहा है। बौद्धिक कार्य अगर आप करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके लिए यह चमत्कार से कम परिणाम नहीं देने जा रहा है। और यदि कहीं जन्म कुंडली में बुध नकारात्मक स्थिति में है, बृहस्पति नकारात्मक स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि अभी तक बनाया हुआ जो कुछ भी आपका उपलब्धि है वह नष्ट भी कर सकता है। तो कैसे यह रिजल्ट देगा, इसे हम लोग जान लेते हैं। धन्यवाद मित्रों। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये युति सूर्य बुध और बृहस्पति की युति किसके लिए विशेष रूप से लाभदायी कही जाएगी या किसके ऊपर यह विशेष प्रभाव देने वाला है। देखिए, अगर आप शिक्षण से संबंधित कोई काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप लेखन का काम करते हैं, ठीक, या आप कोई भी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, या आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या कोई साइंटिस्ट हैं, किसी भी प्रकार की अगर आप कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं तो यह मान के चलिए आप गंभीर रूप से प्रभावित होंगे इससे। अच्छे परिप्रेक्ष्य में या बुरे परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से यह आपको विशेष प्रभावित करने जा रहा है। अब यहाँ पर जिस समय ये तीनों ग्रहों की युति हो रही है, आपको यह जान के बिल्कुल जानना ही चाहिए कि इस युति के समय बुध अपने घर का है और सूर्य बुध का मित्र है, मिथुन राशि में वह भी मुदितावस्था में होता है, लेकिन बृहस्पति और बुध की नैसर्गिक शत्रुता है। तो बृहस्पति वैसे ही वहां बहुत सबल नहीं है, लेकिन 15 जून से यह पूर्ण अस्तगत अवस्था में आ जा रहा है। अर्थात सूर्य और बुध तथा बृहस्पति की इस युति में जो सबसे दुर्बल प्लैनेट है वह बृहस्पति है। तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या करेगा, सरकार के द्वारा आपके मौलिक जो बोलने की आज़ादी है इस पर कोई नकारात्मक प्रहार हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, या जनरल जो है वो मीडिया पर भी सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून इम्पोज किए जा सकते हैं, जबरदस्ती किए जा सकते हैं। जुडिशियरी में भी आप देखेंगे कि कुछ न कुछ अनियमितता या जुडिशरी को भी प्रतिबंधित करने का यह या जुडिशरी में भी किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का यह संकेत प्रदान कर सकता है। इसी के साथ साथ
बृहस्पति के हस्तगत होने के कारण, चूंकि बृहस्पति को ये मत भूलिएगा कि किसी भी लग्न का जन्म हो, बृहस्पति आपका कारक हो अकारक हो जैसी भी स्थिति में हो, लेकिन बृहस्पति नामक ग्रह मौलिक रूप से आपके आर्थिक संसाधन का मूल कारक है। तो अगर हम भारतीय परिवेश में देखें या वैश्विक परिवेश में देखें तो यह कह सकते हैं कि आर्थिक चिंताएं बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, असंतोष बढ़ सकता है, आर्थिक कर की अधिकता हो सकती है। किसी न किसी प्रकार से आपको यह महसूस होगा कि धन या फाइनेंस के मैटर में गवर्नमेंट की पॉलिसी वो न केवल हमारे देश की अपितु वैश्विक रूप से वह जनहित के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए निहित है, जिससे असंतोष बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा संक्रमण काल कहा जाएगा तो हमारे लिए भी यह उससे अतिरिक्त नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जानने के लिए पहले आप जानिए मेष राशि। मेष राशि के लिए आपको थोड़ा संभल के काम करना होगा और अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए पूरे विवेक का प्रयोग करना होगा, अन्यथा निर्णय गलत साबित होंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपको थोड़ा समय अपने पर परिवार में भी देना होगा, समाज में भी देना होगा। हर समय आप आर्थिक प्रगति और धन कमाने के प्रयास में कहीं ऐसा ना हो कि मौलिक रूप से आप अपने सुखों को नष्ट कर डालें। यदि जन्मकालिक मिथुन राशि है तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी कहा जाएगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर क्षेत्र में। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो इस समय अर्थात वर्तमान में किसी नए कार्य का प्रारंभ यदि न करें तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि बहुत अनिवार्य है तो अपने जन्म कुंडली पर विचार करवाकर सर्टेन प्रिकॉशन, सर्टेन मेजर्स लेके ही आप कार्य का प्रारंभ करें। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो स्वतंत्र रूप से आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। आप सोच समझ के उठाया गया हर निर्णय आपके लिए प्रबल योगकारी बनने जा रहा है, परम लाभकारी बनने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो निश्चित रूप से कार्य के प्रति आपका समर्पण जहां बढ़ेगा, आपकी को नौकरी व्यवसाय में जहां प्रगति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, वहीं नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो भाग्य के सहयोग से जो कार्य बिगड़ रहा है वह भी बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे आप और इसी के साथ साथ आप स्वयं भी कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास जरूर करेंगे। और यदि वृश्चिक राशि है तो निश्चित रूप से आपको शांतिपूर्वक रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि शेयर बाजार में आपका इंटरेस्ट है तो स्वयं पर नियंत्रण रखें, अन्यथा गंभीर हानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ मेल जोल रखें, मानसिक मनमुटाव बिल्कुल नहीं रखेंगे। यदि भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित कोई सौदा करना है, कुछ लेना है आपको, तो रुकिए, या तो बहुत बारीकी से कागज की जांच करिए फिर लीजिए, अन्यथा धोखा हो सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के सभी कार्य करने की इजाजत दी जाएगी आपको, क्योंकि यह आपको धन के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन यदि मीडिया जगत से आप जुड़े हुए हैं तो सावधानी रखिएगा, अन्यथा नकारात्मक परिणाम से गुजरना पड़ सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह गोचर आपके लिए श्रेयस्कर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं आप तो परीक्षा फल अनुकूल आएगा, बेरोजगारी जो है आपकी समाप्त होगी, और जो भी टारगेटेड आपके एग्जामिनेशन है उसमें निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो पूरे मनोयोग से
जो है आप परीक्षा की तैयारी करें, सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, आपका मन सुदृढ़ होगा और बौद्धिक रूप से आप कई नए कार्य करने में सफल कहे जाएंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी होगी, अपने पारिवारिक जीवन पर सावधानी रखनी होगी, माता के स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी होगी और भूमि क्रय करने में होशियारी रखनी होगी। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।